Hello, my dear students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 5. The name of the chapter is The Happy Prince, and this is a chapter that is taken from your book Moments, and this is for class 9. So, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द स्टैचू ऑफ अ प्रिंस। ये स्टोरी जो है एक प्रिंस की स्टैचू के बारे में है कि कैसे जो है नॉन ह्यूमन होते हुए भी he was not a human being but he had such a kind heart। उसका दिल जो है इतना दयालु था that he helped people कि उसने लोगों की इतनी मदद की and as a reward to him और उसे जो है रिवॉर्ड देने के लिए कैसे जो है गॉड ने जो है उसे सिलेक्ट किया अपनी सिटी में रहने के लिए। तो गॉड जो है उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग जो है दूसरों की हेल्प करते हैं अपने सच्चे मन से। सो इसी जो है मोरल के साथ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी कि सिटी में जो है बहुत ऊपर ऊंची जगह पर ऑन अ टॉल कॉलम एक ऊंचे से लंबे कॉलम पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी थी। यानी कि एक ऊंचे से जो है पेडेस्टल पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी शहर के अंदर। ही वॉज गिल्डेड मीन्स कवर्ड। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड और उसकी बॉडी के ऊपर स्टैचू की जो बॉडी थी वो जो है कवर्ड थी। किससे कवर्ड थी? विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, बहुत अच्छी गोल्ड की जो है थिन लीव से पतली जो है पत्तियों से उसकी बॉडी ढकी हुई थी। फोर आइज और आइज की जगह पर क्या था? ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। सफायर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही महंगे जो हैं स्टोन्स होते हैं, नीलम जिन्हें हिंदी में नीलम कहा जाता है। तो उसकी आइज़ में जो है टू ब्राइट सफायर्स लगे हुए थे यानी कि नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी और एक बड़ा सा रेड कलर का माणिक लगा हुआ था। रूबी भी जो है एक तरह का जो है स्टोन होता है जो कि बहुत महंगा होता है। सो एक बड़ी सी जो है रूबी लगी हुई थी, ग्लो जो कि शाइन कर रही थी, ग्लो कर रही थी ऑन हीज स्वॉर्ड हिल्ट। सो उसकी जो स्वॉर्ड थी उसकी हिल्ट क्या होता है? हैंडल होता है किसी भी वेपन का हैंडल। और स्वॉर्ड क्या है यहाँ पर? तलवार। तो यहाँ पर जो है आर साइलेंट है इस वर्ड में, तो ये वर्ड क्या है? स्वॉर्ड। तो उसकी जो स्वॉर्ड का हिल्ट था यानी कि जो हैंडल था उस पर बड़ी सी रूबी लगी हुई थी। वन नाइट एक रात क्या हुआ? देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वेलो जो है एक बर्ड होता है। सो एक दिन क्या हुआ कि उस सिटी के ऊपर से एक बर्ड उड़ रहा था। हीज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर और जो उसके फ्रेंड्स थे वो 6 वीक्स पहले ही जो है इजिप्ट जा चुके थे। क्यों जा चुके थे? क्योंकि वो माइग्रेशन कर चुके थे यहाँ से। यहाँ पर बर्फ़ पड़ने वाली थी, ठंड शुरू होने वाली थी, तो उसके फ्रेंड्स पहले से ही वहाँ से जा चुके थे। इजिप्ट क्या है? एक गर्म देश है। तो बर्ड्स आपको पता ही है माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके थे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम और रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वो सिटी में आ गया। वेयर शैल आई पुट अप, यहाँ पर स्टूडेंट्स पुट अप का मीनिंग होता है टू स्टे टेम्पोरेरीली, कि आप जो है परमानेंटली नहीं, टेम्परेली जो है आप कहीं पर जब ठहरते हैं तो पुट अप मीन्स वही है स्टे टेम्परेरीली। सो वो सोचने लगा कि कहाँ पे मैं ठहरूँ आज रात। ही सैड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, वो कहता है कि लगता है इस टाउन ने मेरे आने से पहले ही मेरे लिए प्रिपरेशंस कर रखी हैं, तैयारियां कर रखी हैं मेरे ठहरने की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, फिर उसने जो बड़ा सा जो कॉलम था उस पर जो स्टैचू थी उसको देखा और कहने लगा, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चिल्लाकर कहने लगा कि मैं यहीं पर ठहरूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर,
कि यहाँ पर जो है फ्रेश एयर है और ये जो पोजीशन है, ये जो स्टैचू की जो पोजीशन है वो बिल्कुल मेरे लिए जो है सूटेबल रहेगी। सो ही अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स होता है उतरना, किसी बर्ड का जो है आसमान में से नीचे उतरना। जो अलाइटेड मीन्स भी जो है और भी कई सारे मीनिंग्स हैं अलाइटेड के, जैसे आप किसी व्हीकल में हैं, बस में हैं, तो वहाँ से नीचे उतरने के लिए भी अलाइटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वो जो है ऊपर से जो है नीचे उतरा, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास जो है वो उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से कहने लगा कि आज तो जो है मेरा जो बेडरूम है वो गोल्ड से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे ही उसने आसपास देखा, यानी कि हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देखा जो कि गोल्ड से बनी हुई थी, जिसके ऊपर गोल्ड की कवरिंग जो है चढ़ी हुई थी, तो कहने लगा आज तो मैं जो है गोल्डन बेडरूम में सोऊंगा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हीज हैड अंडर हीज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपने जो है पंख के अंदर जो है पंखों के अंदर जो है अपने सर को दबाने लगा, सोने की तैयारी करने लगा, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि स्काई में जो है एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, कि स्टार्स भी जो है वो बिल्कुल साफ चमक रहे हैं। एंड ब्राइट, ब्राइटली चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन, और फिर क्या हुआ, अनदर ड्रॉप फेल, एक और बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू, कि इस स्टैचू का फ़ायदा क्या है। इफ़ इट कांट कीप द रेन ऑफ, अगर ये बारिश को दूर नहीं रख सकती, यानी कि मुझे अगर ये स्टैचू बारिश से बचा नहीं सकती तो इसका फ़ायदा क्या है। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, कि मुझे जो है चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए, वहीं पर ही मैं रात बिताऊंगा। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने डिसाइड किया, अपने मन में सोचा कि मैं जो है उड़ता हूँ अब यहाँ से, यहाँ पर मैं नहीं सोऊंगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हीज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने विंग्स को खोल पाता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद जो है उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखता है क्या देखा उसने, ऑ, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके जो सुनहरे गाल हैं उस पर से आंसू जो है रनिंग डाउन बह रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, हैप्पी प्रिंस का फेस बहुत ही सुंदर लग रहा था चांद की रोशनी में। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, कि लिटिल स्वेलो के मन में जो है दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मीन्स होता है भिगो देना, वेट थोरोली। तो स्वेलो हैप्पी प्रिंस से कहने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो, देखो तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आई वॉज अलाइव, कि जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और जब मेरा दिल एक मनुष्य का था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, तो मुझे पता ही नहीं था कि टीयर्स होते क्या थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, पैलेस क्या होता है, महल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कहती है कि जब मैं जिंदा था तो मैं पैलेस में रहता था, महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को एंटर भी नहीं करने दिया जाता, यहाँ यानी कि पैलेस में जो है
इतनी खुशियाँ होती हैं, वहाँ पर रहने में इतना आनंद होता है कि दुख तो वहाँ पर प्रवेश ही नहीं कर सकते, वहाँ पर आते ही नहीं हैं, यानी कि कोई भी वहाँ पर दुखी नहीं होता। माई courtiers called me द हैप्पी प्रिंस, कि मेरी प्रजा के जो लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं, इंडीड मीन्स होता है सच में, कि मैं रियलिटी में भी बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, कि मैं जो है जब जिंदा था तो भी खुश था और जब मैं मरा तभी भी खुश ही था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। सो हाई, इतनी ऊंचाई पर, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ यहाँ से, द अगलीनेस, गंदगी, एंड ऑल द मिजरी, मिजरी मीन्स सोरो, दुख, ऑफ माई सिटी, कि मुझे इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है कि यहाँ से मुझे अपने शहर की सारी गंदगी और सारे दुख दिखाई देते हैं लोगों के। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, कि मेरा हार्ट जो है वो लेड से बना हुआ है। लेड क्या है? एक तरह का मेटल होता है, कि मेरा हार्ट जो है वो लेड से बना है। येट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, तो फिर भी मैं जो है रोता हूँ, मैं रोए बिना नहीं रह पाता हूँ। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. Swallow ने अपने आप जो है अपने आप से कहा, अपने मन में सोचा कि क्या वो सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है। He was too polite, लेकिन उसने ये बात तेज नहीं कही, तेज आवाज़ में नहीं कही, क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट था। To make any पर्सनल रिमार्क्स, वो जो है हैप्पी प्रिंस के बारे में कोई रिमार्क पास नहीं कर सकता था, कोई बात उसे नहीं कह सकता था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, स्टैचू ने अपनी बात बतानी शुरू की और कहने लगा, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कहने लगी फार अवे, कि बहुत दूर। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर, इन अ पुअर हाउस, की एक जो है छोटी सी गली में, वहाँ एक गरीब से घर में। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और उस विंडो में से, आई कैन सी अ वुमेन, मुझे एक औरत दिखाई दे रही है। सीटेड एट अ टेबल, जो कि एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस बहुत ही थिन है, पतला है। एंड वॉर्न यानी कि टायर्ड है। शी हैज़ कॉस रेड हैंड, देखिए इस वर्ड में आर साइलेंट है। कॉस, कॉस मीन्स होता है रफ, कि उसके हैंड्स बड़े ही रफ हैं। रेड हैंड्स हैं, लाल हो गए हैं उसके हाथ। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, उसकी नीडल से, उसकी सुई से जो है उसके हैंड जो हैं वो प्रिक्ड हो गए हैं, यानी कि उसके हाथों में सुइयाँ चुभी हुई हैं। फॉर बिकॉज शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक लेडी टेलर है। शी इज़ embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. She is embroidering, और वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडर कर रही है, यानी कि कढ़ाई कर रही है फूलों को। सेटिन का एक गाउन है उसके ऊपर, किस लिए? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो कि महल में होने वाले कोर्ट बॉल में पहना जाना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम का जो कॉर्नर है उसमें एक बेड है। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, जिसमें उसका छोटा सा बेटा जो है बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हीज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मदर को ऑरेंजेस मांग रहा है, अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी मदर के पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए, बट रिवर वाटर, सिर्फ जो है नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। तो बड़ा ही जो है पैथेटिक सीन है, बड़ा ही दुख वाला सीन है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कहती है स्वेलो से कि प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड, कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हिल्ड से, हैंडल से जो रूबी है उसको बाहर निकाल के उसको नहीं देकर आओगे। माई फीट आर फासन्ड,
यहाँ पर भी टी साइलेंट है, दिस वर्ड इज़ fastened। तो कहता है कि मेरे जो फीट हैं वो जो है लॉक्ड हैं, बंधे हुए हैं टू दिस पेडेस्टल, इस पेडेस्टल पर। पेडेस्टल मीन्स इस स्टैंड पर। पेडेस्टल क्या होता है? द बेस ऑन विच अ स्टैचू इज माउंटेड, वो स्टैंड जिस पर स्टैचू को खड़ा किया जाता है। एंड आई कैनॉट मूव, प्रिंस कहती है, प्रिंस जो है, प्रिंस की स्टैचू कहती है कि मेरे पैर यहाँ पर बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से हिल नहीं सकता, तो प्लीज़ तुम जो है मेरी स्वॉर्ड हिल्ट से एक रूबी निकाल कर, जो उसमें रूबी लगी हुई है, वो माणिक लगा हुआ है, उसको निकाल कर तुम उस लेडी को दे आओ। सो स्वेलो क्या जवाब देता है? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा वेट किया जा रहा है इजिप्ट में। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल जो है रिवर का नेम है, तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड जो है वो नाइल रिवर पर ऊपर नीचे उड़ान भर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और लार्ज लोटस फ्लावर से बात कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर उड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोटस फ्लावर्स उगे हुए हैं रिवर के ऊपर। तो वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि तुम एक रात मेरे पास ठहरो, एंड बी हीज मैसेंजर, और तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, यानी कि मेरा मैसेज लेकर जाने वाले संदेशवाहक बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, कि बॉय जो है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी मदर बहुत ही दुखी है। ही सैड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत उदास लग रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि लिटिल स्वेलो को सॉरी फील हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन उसने कहा कि मैं आज रात तुम्हारे पास ठहरता हूँ। बट एंड बी हिज मैसेंजर, और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा थैंक यू स्वेलो। फिर उसके बाद स्वेलो ने क्या किया? द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, उसने जो है प्रिंस की तलवार से वो रूबी निकाली। एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चोंच में उस रूबी को लेकर वो उड़ चला। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, रूफ्स क्या होती हैं? छत। तो टाउन में जो मकान बने हुए थे, जो घर बने हुए थे, उनके ऊपर से वो उड़कर जाने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो जो है चर्च के टावर के ऊपर से उड़ा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टेड, जहाँ पर वाइट मार्बल से बने हुए एंजल्स को बनाया गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो पैलेस के पास से भी गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वहाँ पर उसने नाच गाने की आवाज़ें भी सुनी। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विथ हर लवर, उसने देखा कि एक सुंदर सी गर्ल बालकोनी में अपने लवर के साथ आई है और कह रही है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ड्रेस जो है वो टाइम से रेडी हो जाएगी स्टेट बॉल के लिए। बॉल जो है वो एक तरह का डांस होता है, तो कहती है आई होप कि उस दिन तक जो है मेरी ड्रेस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि मैंने जो है फ्लावर्स जो है एम्ब्रॉयडरी जो है होने के लिए दी है फ्लावर्स के ऊपर। सो बट मैंने जो है अपने गाउन के ऊपर फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर्ड होने के लिए दिया हुआ है। बट द सीम्स ड्रेसेस आर सो लेज़ी, लेकिन आजकल की टेलर्स इतनी लेज़ी हैं, इतनी सुस्त हैं। तो ये रिमार्क जो है वो ब्यूटीफुल लेडी पास कर रही थी किसके बारे में? सीम्स ड्रेसेस के बारे में, लेडी टेलर्स के बारे में। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के ऊपर से उड़ा। एंड सॉ द लैंटेन्स, और वहाँ पर टंगी हुई उसने लैंटेन्स को देखा। लैंटेन्स क्या होती हैं? यहाँ पर भी आर साइलेंट है, लैंटेन्स है ये। सो आर जो है यहाँ पर आर की साउंड नहीं आएगी। लैन
lanterns hanging on the mast of the ships. Mast क्या होता है? शिप का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उसे मास्ट कहा जाता है। तो शिप्स के ऊपर जो है लैंटेन्स टंगी हुई थी। लैंटेन्स क्या है? लालटेन, जिसे रोशनी के लिए जलाया जाता है, तो वो टंगी हुई थी। एट लास्ट, और एंड में वो पहुंच गया। ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, उस गरीब लेडी के घर पहुंच गया। एंड लुक्ड इन, उसने अंदर झांक कर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली। टॉसिंग मीन्स क्या होता है? टॉसिंग मीन्स होता है कि जब आप जो है बेचैन होकर करवट ले रहे होते हैं इधर से उधर। फीवरिशली, फीवरिशली क्या है कि उसे फीवर हुआ हुआ था बच्चे को, तो वो जो है बेचैनी से कभी इधर कभी उधर करवट लिए जा रहा था ऑन हिज बेड। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। इन ही मीन्स इनसाइड द हाउस। ही मीन्स हियर द बर्ड swallow. हॉप्ड, हॉप मीन्स होता है फुदकना, तो वो फुदक कर अंदर चला गया। एंड laid the great ruby on the table beside the woman's thimble, और उसने वो जो बड़ी सी रूबी थी वो टेबल के ऊपर रख दी। beside मीन्स पास में, the woman's thimble. थिम्बल क्या होता है? अ स्मॉल मेटल कैप टू प्रोटेक्ट फिंगर। आपने देखा होगा कई बार जो है टेलर एक छोटी सी मेटल की कैप जो है अपनी फिंगर्स पे पहन के रखते हैं ताकि सुई ना चुभे, तो वही जो है थिम्बल वहाँ पर रखा हुआ था, तो उसके पास ही उसने रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो आराम से बेड के ऊपर उड़ा। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों से जो है, जो बॉय था जिसको फीवर था, उसके फोरहेड के ऊपर जो है हवा कर दी। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बॉय ने कहा कि मैं कितना जो है कूल फील कर रहा हूँ, मुझे कितनी ठंडक मिल रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंग इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स स्लीप, डिलीशियस मीन्स वैसे तो टेस्टी होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी सी नींद की बात हो रही है, तो वो जो है नींद में खो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर swallow जो है वापस उड़ चला हैप्पी प्रिंस के पास। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जाकर उसने बताया कि उसने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। ही रिमार्क्ड, swallow ने कहा बड़ी अजीब बात है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, कि मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ऑल्दो इट इज़ सो कॉल्ड, कि वैसे तो बहुत ठंड है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि तुम्हें गर्माहट इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल swallow बिगेन टू थिंक, और लिटिल swallow फिर जो है उसने सोचना शुरू कर दिया। एंड देन फेल asleep, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि लिटिल swallow जब भी थिंक करता था, सोचता था, तो वो स्लीपी हो जाता था, उसे नींद आने लगती थी। तो जैसे ही उसने सोचना शुरू किया वह है सो गया। व्हेन डे ब्रॉक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो नदी के पास गया। एंड हैड अ बाथ, और नहा लिया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द swallow, swallow ने कहा आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। एंड देन ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और इस बात को सोचकर वो अपनी हाई स्पिरिट में था, यानी कि बहुत जोश में था। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, उसने शहर के सारे मोन्यूमेंट्स को विज़िट किया, यानी कि सैर की पूरे शहर की, और फिर काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वह चर्च की स्टीपल पर बैठा रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं चर्च की स्टीपल को मैंने यहाँ पर जो है पिक्चर लगाई हुई है, सो आप जो है वो इजीली समझ सकते हैं कि क्या होती है स्टीपल। तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है वहाँ पर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, और जब जो है धीरे धीरे शाम हुई, चांद जो है ऊपर उठने लगा। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, कमीशंस मीन्स हेयर टास्क, इंस्ट्रक्शन। वो पूछने लगा कि क्या इजिप्ट से रिलेटेड तुम्हारा कोई टास्क है, कोई काम है, कोई मिशन है, तो मुझे बताओ, कोई इंस्ट्रक्शन है तो मुझे दो। ही क्राइड, चिल्लाकर कहा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस अपनी जर्नी स्टार्ट ही करने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince.
तो प्रिंस की स्टैचू ने कहा कि प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो, जरा सुनो। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम एक रात और मेरे पास ठहर जाओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा, अरे मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि स्वेलो, प्यारे स्वेलो, दूर, वहाँ दूर, अक्रॉस द सिटी, वहाँ दूर, सिटी के पार, आई सी अ यंग मैन, मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है, इन अ गैरेट। गैरेट क्या होता है? गैरेट जो है टॉप फ्लोर पर जो एक रूम होता है उसे गैरेट कहा जाता है। एटिक रूम भी कहते हैं इसे, अटारी भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक रूम है, वहाँ पर मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीनिंग, लीनिंग मीन्स होता है झुकना, वो झुका हुआ है। ओवर आर डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, की उसके डेस्क के ऊपर पेपर्स पड़े हुए हैं और वो उस पर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। वॉयलेट्स जो हैं फ्लावर्स होते हैं, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, जो डल हो चुके हैं। तो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू कहती है कि उसके पास जो है एक ग्लास में जो है विदर्ड फ्लावर्स का एक बंच पड़ा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन है और क्रिस्प हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमाग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, कि उसकी जो लिप्स हैं वो जो है पोमाग्रेनेट की तरह, यानी कि अनार की तरह लाल है, और उसकी आइज़ जो हैं वो लार्ज और ड्रीमी है, सपनों में खोई हुई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो जो है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए एक नाटक लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, ड्रामा लिख रहा है। बट ही इज़ टू कॉल्ड, लेकिन वो इतना ठंडा हो चुका है ठंड की वजह से, टू राइट एनी मोर, कि वो और ज़्यादा नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर, उसके पास जो है वहाँ पर कोई आग भी नहीं है। इन द ग्रेट, उसकी अंगीठी में वहाँ पर कोई आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख से जो है वो बेहोश होता जा रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मैं एक रात और तुम्हारे साथ वेट करूँगा। वो रियली हैड अ गुड हार्ट, तो स्वेलो का दिल जो है बहुत अच्छा था, उसने एग्री किया कि वो एक रात और रुक जाएगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने उससे पूछा कि क्या वो एक और रूबी दे आए यंग प्ले राइट को। प्ले राइट मीन्स हियर प्ले राइटर, ड्रामेटिस्ट। तो उसने कहा कि मैं उस नाटक लिखने वाले यंग मैन को क्या एक और रूबी देकर आऊँ। एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। एलास जो है, जैसे हम जो है जब दुखी होते हैं हिंदी में हम कहते हैं हाय, हाय मेरे राम, इस तरह से जो है प्रिंस ने कहा एलास। तो ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब हम दुखी होते हैं। तो प्रिंस ने कहा कि मेरे पास अब रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि सिर्फ मेरी आइज़ बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, सेफायर्स क्या होते हैं? नीलम। रेयर मीन्स जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरी आइज़ जो है वो रेयर सेफायर्स से बनी हुई हैं, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि इंडिया से लाए गए थे कई हजार साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them. प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि तुम एक रूबी को निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसे दे आओ। ही विल सेल इट, वह इसे बेच देगा, टू द ज्वेलर, ज्वेलर को, एंड बाय फायर वुड, और लकड़ियाँ खरीदेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले फिनिश करेगा। ही सेड, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट, एंड ही बिगिन टू वीप। स्वेलो ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी आँख से नीलम नहीं निकाल सकता, और ये कहकर वह रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। सो प्रिंस ने उसे कहा कि स्वेलो, प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि ये मेरी कमांड है, ऑर्डर है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई। सो स्वेलो ने उसकी आइज़ में से, एक आँख में से जो है एक ब्लू जो नीलम था, सफ़ायर था, वो निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और जहाँ पर यंग मैन
था उस अटारी में, तो वहाँ पर वो उड़ चला। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके रूम में जाना बहुत ईजी था। एज ए वॉज अ हॉल, क्योंकि एक छेद था, इन द रूफ, छत में। थ्रू दिस, और इसी के थ्रू, ही डार्टेड। डार्टेड मीन्स क्या होता है कि क्विकली मूव करना, और वो जो है क्विकली उसी में से ही मूव किया उसने, वहीं से वो अंदर चला गया। एंड केम इन टू द रूम, और रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हीज हैड बरीड इन हीज हैंड्स, जो यंग मैन था, ड्रामेटिस्ट था, उसने अपने हाथों के अंदर अपने सर को दबाया हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। फ्लटर मीन्स होता है पंखों का फड़फड़ाना। तो उसने जो है वो इतना जो है वो नींद में सोया हुआ था कि उसे जो है बर्ड्स की जो विंग्स की आवाज़ थी उसकी फ्लटरिंग सुनाई ही नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। उसने देखा कि जो मुरझाए हुए जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर जो है एक ब्यूटीफुल सफ़ायर, एक नीलम जो है रखा हुआ है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, और उसने जैसे ही नीलम को देखा और कहा आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, कि मुझे अप्रिशिएशन मिल रही है, यानी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है। ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, लगता है कि इसे जो है मेरे किसी प्रशंसक यानी कि तारीफ़ करने वाले पर्सन ने भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन फिर से जो है जो स्वेलो था वो नदी के किनारे पर जो हार्बर था, हार्बर क्या होता है, जहाँ पे सी पोर्ट को हम हार्बर कहते हैं, जहाँ पे शिप्स और बोट्स आकर रुकती हैं, तो वो फिर से वहाँ गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, वेसल मीन्स हियर शिप, वो जो है शिप के ऊपर बैठ गया, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, उसकी मास्ट पर। एंड वॉच्ड द सेलर्स वॉकिंग, और सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, तो उसने चिल्लाकर कहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब जो है फिर से शाम होने लगी, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, कि मैं आपको गुड बाय करने आया हूँ। ही क्राइड, चिल्लाकर कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं ठहर सकते। इट इज़ विंटर, कि ठंड हो गई है। आंसर्ड द स्वेलो, कि बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ स्नो गिरने लगेगी, बर्फ़ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट, और वहाँ इजिप्ट में। द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, कि वहाँ बहुत गर्मी है, सूरज चमकता है ग्रीन पाम ट्रीज़ के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो मड, कीचड़ में पड़े रहते हैं। एंड लुक लेजीली, बड़े आराम से देखते रहते हैं, अबाउट दैम, यानी कि पाम ट्रीज़ को देखते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि देखो नीचे, स्क्वेयर मीन्स होता है चौराहा, कि तुम नीचे देखो, सड़क पे, चौराहे पर देखो। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है, एक लड़की खड़ी है छोटी सी, जो कि माचिस बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, कि उसने अपनी जो मैचेस हैं, मैच बॉक्सेस हैं, जो माचिस की जो डिब्बियाँ हैं, वो गटर में गिरा दी हैं। एंड दी आर ऑल स्पॉइल्ड, सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पापा उसे पीटेंगे। इफ़ शी डजेंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर कुछ पैसे नहीं लेकर गई तो। एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास शूज़ भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स, सॉक्स भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, बेयर मीन्स अनकवर्ड, कि उसने अपने सर पे भी कुछ नहीं ओढ़ा हुआ है। प्लक आउट माई अदर आई, ऐसा करो कि मेरी दूसरी आँख में से नीलम को निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, ऐसा करोगे तो उसके पापा उसे पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, यानी कि वो जो
नीलम लगा हुआ है तुम्हारी आँख में, उसको नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। सो हैप्पी प्रिंस ने कहा स्वेलो से कि जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, तुम वैसे ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, उसने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, डार्टेड मीन्स हियर मूव्ड क्विकली, और जो है बहुत स्पीड से वो जो है नीचे की तरफ उड़ चला। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस जो है ब्लाइंड हो गया। ही swooped past the match girl, swooped means here to move very quickly and easily through the air, तो बड़ी क्विकली और इजीली वो जो है हवा में उड़ता हुआ मैच गर्ल के पास से उड़ा। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने जो है उस ज्वेल को उस लड़की के हाथ पर रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, उस लड़की ने कहा कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, क्योंकि वो छोटी थी तो वो जान नहीं पाई कि ये जो है एक कांच का टुकड़ा नहीं है, एक्चुअली में क्या है, एक स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। देन द स्वेलो केम बैक, फिर स्वेलो आया टू द प्रिंस, प्रिंस के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस, प्रिंस ने कहा नहीं नहीं प्यारे स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा नहीं मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो जिन जगहों पर घूमा हुआ था उन स्ट्रेंज लैंड्स यानी कि नई नई जगहों की बातें जो है, स्टोरीज जो है, उसको सुनाता रहा हैप्पी प्रिंस को। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। मार्वलस, यहाँ पर भी आर साइलेंट है, दिस इज मार्वलस। मार्वलस मीन्स क्या होता है, अमेजिंग, अनोखी। तो प्रिंस कहता है, प्रिंस जो है लिटिल स्वेलो को कहते हैं कि तुम मुझे अमेजिंग चीज़ों की बातें बता रहे हो, बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, लेकिन सबसे मार्वलस जो है, सबसे मार्वलस जो है क्या है, दुख है मैन और वीमेन का, यानी कि ह्यूमन बींग्स का। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, मिजरी मीन्स दुख, सोरो। तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं स्वेलो से कि ह्यूमन बींग्स का जो दुख है उससे ज़्यादा कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, ऐसा करो तुम मेरी सिटी के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देखते हो। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, स्वेलो ने एक उड़ान भरी सिटी के ऊपर। एंड सॉ, और देखा, द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस, कि जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियाँ मना रहे थे। वाइल द बैगर्स वर सीटिंग एट द गेट्स, और जो गरीब लोग थे वो उनके गेट्स के बाहर बैठे हुए थे, उनके दरवाज़ों पर बैठे थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, लेन्स मीन्स क्या होती हैं, स्ट्रीट्स, वो अंधेरी गलियों में से भी उड़ा। एंड सॉ, और देखा उसने, द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग चिल्ड्रन मीन्स, स्टार्विंग क्या होता है, देखिए स्टार्विंग में भी आर साइलेंट है। डाइंग फ्रॉम हंगर, भूख से तड़पते हुए बच्चों को उसने देखा, जिनके फेसेस कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे भूखे रहने की वजह से। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, लिस्टलेसली मीन्स विदाउट एनर्जी, वो बच्चे जो है बिना किसी एनर्जी के देख रहे थे एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियों को। एंड द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज, और जो ब्रिज था, ब्रिज का जो आर्च वे था, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, वहाँ पर दो बच्चे
एक दूसरे की बाहों में जो है बाहें डालकर बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था और ऐसा करके वो जो है अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। आपने भी देखा होगा स्टूडेंट, जब सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो हम जो है एक दूसरे के पास बैठते हैं ताकि ठंड ना लगे, तो इस तरह से वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हम कितने भूखे हैं। वी मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, इतने में वॉचमैन ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, और वॉचमैन ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। एंड दे वांडर्ड, वांडर मीन्स होता है भटकना, एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और बेचारे बच्चे जो हैं, क्योंकि वॉचमैन ने उन्हें वहाँ से जो है भगा दिया जहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो वो जो है फिर बारिश में ठंड के मौसम में भटकते रहे। Then he flew back and told the prince what he had seen. स्वेलो ने ये सब देखा और वो वापस उड़कर प्रिंस के पास गया और बताया उसने कि उसने क्या देखा है। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहने लगे? आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मेरी जो बॉडी है वो जो है फाइन गोल्ड से, बहुत अच्छे वाले गोल्ड से कवर्ड है, मेरी बॉडी के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम ऐसा करो मेरी बॉडी पे से जो गोल्ड लगा है उसको उतारो। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता तुम उतारो। ये देखो गोल्डन लीव्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इस तरह से उसकी बॉडी पर भी लगे हुए थे। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा तुम एक एक लीफ करके मेरी बॉडी पे से उतारो, एंड गिव इट टू द पुअर, और तुम गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को दे दो। द लिविंग्स ऑलवेज थिंक, क्योंकि जो लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा पर्सनस हैं, जो जिंदा ह्यूमन बींग होते हैं, उन्हें हमेशा लगता है, वो सोचते हैं दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि अगर उनके पास गोल्ड होगा तो वो खुश हो जाएंगे, वो सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कहने पर क्या किया स्वेलो ने? लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो स्वेलो ने जो है एक एक पत्ता करके पिक्ड ऑफ यानी कि उतारना शुरू किया हैप्पी प्रिंस के ऊपर से, और सारे पत्ते उतार लिए। कब तक? जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो है डल और ग्रे कलर का नहीं दिखने लगा। यानी कि स्वेलो ने सारे लीव्स को उतार कर, गोल्ड के जो लीव्स थे उनको उतार कर गरीब बच्चों को दे दिया। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier, और जैसे ही गरीब बच्चों को गोल्डन लीव्स मिले, उनके जो चीक्स थे वो रेड होते चले गए, रोजियर होते चले गए। एंड दे लाफ्ड, वे बहुत खुश हुए। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और वो खुश होकर चिल्लाने लगे, कहने लगे अब हमारे पास रोटी है। तो इस तरह से उन्होंने हेल्प की गरीब लोगों की। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी, देन द स्नो केम, फिर ठंड जो है गिरने लगी, यानी कि स्नो जो है गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होती है? थिन लेयर ऑफ द आइस, और इस तरह से धीरे धीरे जो है बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और स्ट्रीट ऐसी लग रही थी जैसे कि सिल्वर से की बनी हुई हो, यानी कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और जो है चांदी की तरह जो है सड़कें चमकने लगी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स, स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड, तो हर किसी ने जो है गर्म कपड़े पहन लिए, सभी लोग फर वाले क्लोथ्स पहनने लगे। लिटिल बॉयज़ ने जो है ब्राइट रेड कलर की कैप्स पहन ली। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो है बर्फ़ पर स्केटिंग करने लगे, यानी कि सब इंजॉय करने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन जो स्वेलो था, बर्ड था, वो जो है ठंड की वजह से उसकी बॉडी जो है ठंडी और ज़्यादा ठंडी होती चली गई। एंड ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, अब वो जो है प्रिंस को छोड़कर नहीं जा रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसीज, रोटी के या ब्रेड के टुकड़े। तो वो क्या करता था? क्रम्स को उठाता था
आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर की डोर के बाहर से, दरवाजे के बाहर से, बेकरी के बाहर से। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा होता था तो इस तरह से स्वेलो अपना खाना जो है वहाँ से ले लेता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था बाय फ्लैपिंग हीज विंग्स। फ्लैपिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना, अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाता था और अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ, ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने ही वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसकी बॉडी में सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक उड़ सके। और वहाँ पहुँचा, कहने लगा गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। उसने जो है बुड़बुड़ाते हुए, बहुत ही कम आवाज़ में बोलते हुए कहा, गुड बाय डियर प्रिंस, कि मैं जा रहा हूँ। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि क्या तुम मुझे अपने हैंड पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। हैप्पी प्रिंस कहने लगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एट लास्ट जो है इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम यहाँ बहुत देर रुके। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन तुम मुझे जो है मेरे लिप्स पे किस करो। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, यानी कि मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है वो स्लीप का ब्रदर है। यानी कि क्यों है स्लीप का ब्रदर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मौत भी क्या है, एक गहरी नींद है, मौत भी नींद के समान होती है। इसलिए जो है स्वेलो कहता है डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, क्या नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मर के उसके पैरों के पास गिर गया। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, अ क्यूरियस क्रैक, अ स्ट्रेंज, बड़ी ही अजीब सी जो है क्रैक की साउंड इनसाइड द स्टैचू। सो बड़ी ही अजीब सी जो है क्रैक होने की आवाज़ आई स्टैचू के अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे तो कुछ टूट गया हो। तो क्या टूट गया होगा स्टूडेंट, हैप्पी प्रिंस का हार्ट। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, कि हैप्पी प्रिंस का जो दिल था, जो लेड से बना हुआ था, उसके भी दो टुकड़े हो गए थे। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर अगली सुबह ही, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो। अगले ही दिन जो है जो सिटी का मेयर था वो चौराहे पर जो है वॉक कर रहा था मीन्स कि वो वहाँ से जा रहा था, चल रहा था। बिलो, नीचे, इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, और उसके साथ जो है टाउन काउंसिलर्स भी थे। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो जो है हैप्पी प्रिंस के कॉलम के पास से निकले, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने स्टैचू को देखा। डियर मी हाउ शैबी, शैबी मीन्स अनटाइडी, भद्दा। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, और जो है मेयर ने कहा कि देखो हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है। How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. तो जो काउंसिलर्स जो है मेयर के साथ थे वो भी कहने लगे कि हाँ कितना शैबी लग रहा है सच में। तो वो हमेशा जो है एग्री करते थे जो भी बात मेयर कहता था। तो वो जो है हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देखने के लिए ऊपर चले गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर ने कहा कि रूबी जो है सॉर्ड से गिर चुकी है, उसकी आइज़ भी चली गई हैं, और जो है वो बिल्कुल भी गोल्डन कलर का नहीं है। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, कि ये एक बैगर से, एक भिखारी से बस थोड़ा सा ही बेटर लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स। काउंसिलर्स ने भी उसी की बात को फॉलो करते हुए कहा कि हाँ एक बैगर से बस थोड़ा सा ही बेटर। तो इस तरह से उन्होंने जो है लिटिल प्रिंस की स्टैचू का जो कंपैरिजन है वो किससे किया, एक बैगर से, एक भिखारी से। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने कहा कि उसके पैरों पर एक मरा हुआ बर्ड भी पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन मीन्स अनाउंसमेंट, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि बर्ड्स का मरना यहाँ पर अलाउड नहीं है।
एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने अपनी डायरी में ये बात नोट कर ली. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. पुल डाउन मीन्स ईयर डिस्ट्रॉयड. तो उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. और यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर था उसने भी कहा कि वो जो है ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो जो है अब यूजफुल भी नहीं है. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. यहाँ पर भी आर जो है साइलेंट है. फर्नेस, फर्नेस क्या होता है? एक जो है एक तरह का जो है भट्टी होती है जहाँ पर जो है मेटल को जो है मेल्ट किया जाता है. तो उसे जो है स्टैचू को वहाँ पर मेल्ट किया गया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. ओवरसीयर मीन्स सुपरवाइज़र. तो सुपरवाइज़र ने जो है जो फाउंड्री में वर्क करता था, फाउंड्री मीन्स ईयर फैक्ट्री जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है, तो उसने कहा कि कितनी अजीब बात है. दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. कि फर्नेस में भी यानी कि भट्टी में भी जो है उसका जो लेड से बना हुआ हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसे थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप. तो उन्होंने क्या किया, एक जो है कूड़े के ढेर के ऊपर उसे फेंक दिया. वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग. जहाँ पर मरा हुआ स्वेलो बर्ड भी पड़ा हुआ था. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. भगवान ने अपने जो है एक एंजल को कहा कि सिटी की सबसे दो महंगी चीज़ों को तुम लेकर आओ जो सबसे जो है प्रीशियस हैं, सबसे जो है मूल्यवान है. एंड द एंजल ब्रॉट हिम. और एंजल उसके पास क्या लेकर गए, भगवान जी के पास क्या लेकर गए? द लीडन हार्ट. एक तो जो है हैप्पी प्रिंस की स्टैचू का जो लीडन हार्ट था जो मेल्ट नहीं हुआ था. एंड द डेड बर्ड. और दूसरा जो है क्या था? स्वेलो बर्ड जो कि मरा हुआ था. यू हैव राइटली चोजन सैड गॉड. गॉड ने कहा अपने एंजल से कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ों का चुनाव किया है. फॉर मीन्स ईयर बिकॉज इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज. कि मेरे स्वर्ग का जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर. कि ये बर्ड जो है वहाँ पर हमेशा के लिए गाना गाएगा. एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड. और मेरा जो सोने का शहर है, सोने से बना हुआ शहर है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. वहाँ पर हैप्पी प्रिंस हमेशा रहेगा और मेरी तारीफ करेगा. तो इस तरह से आपने देखा कि हैप्पी प्रिंस जिसका हार्ट बहुत ही काइंड था, फुल ऑफ काइंडनेस था, फुल ऑफ जनरोसिटी था, कैसे उसने लोगों की मदद की और गॉड ने उसे जो है अपनी गोल्डन सिटी में रहने के लिए चुना. और ऐसे ही जो है स्वेलो बर्ड जिसने जो है गरीब लोगों की मदद करने में जो है हैप्पी प्रिंस की हेल्प की, तो उसको भी जो है उसकी जो सर्विसेज थी लोगों के लिए उसको भी जो है गॉड ने रिवॉर्ड किया. तो इससे हमें लेसन लेना चाहिए कि जब हम जो है किसी की मदद करते हैं, कोई भी अच्छा काम करता है, तो गॉड हमें जो है देख रहे होते हैं और वो हमें जो है उसके लिए ज़रूर जो है रिवॉर्ड देंगे. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो चैप्टर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.